हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी को पढ़ रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसके बाद संविधान सभा, उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया किसका, जो संविधान के स्रोत हैं उसके एमसीक्यू को कर रहे हैं। ये संविधान के स्रोत का ये दूसरा टॉपिक है या दूसरा लेक्चर है, क्योंकि एक लेक्चर में मैंने 20 क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। आज 21वें नंबर से क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है ना मैं काफी लंबा नहीं बनाना चाहता। 10 से 12 मिनट, 15 मिनट, बहुत ज्यादा 15 मिनट तक बनाना चाहता हूं, ताकि आप डबल स्पीड करके उसको देख सकें। क्या उसको डबल स्पीड करके, स्पीड जो है डबल करके उसको देख सके, जल्दी से समाप्त हो जाएगा। तो आज हम लोग 21 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पहला जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार संविधान से लिया गया था। क्या अवशिष्ट शक्तियों का विचार जो है किस संविधान से लिया गया था? तो अगर हम आपको अवशिष्ट शक्तियों की बात करें, जो अवशिष्ट शक्तियां जो राष्ट्रपति के पास, मैंने बताया था 1761 जो गवर्नर जनरल के पास थी, और अभी हमारे पास संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं इस संसद को दी गई है। क्या संसद को दी गई है? तो बात करें तो अवशिष्ट शक्तियां जो है वो केंद्र पास यानी कि कनाडा से लिया गया है, संसद के पास है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधित यानी कि आपातकाल से संबंधित चीजों को बता रहे हैं। क्या आपातकाल से संबंधित चीजों को बता रहे हैं? तो जर्मनी के वाइमर संविधान से ये लिया गया है। तीसरा क्वेश्चन है आज का, मानी कि 23वें नंबर का क्वेश्चन, जो संविधान की विशेषता है, पार्ट 2 का। संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? संघीय शासन ऑप्शन ए है, बी है मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन, उपयुक्त सभी। क्या ये पूछा है कि इसमें से कौन सा है? तो आपको बताते चलें कि तीनों जो चीजें हैं, तीनों जो है ये तीनों संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से शामिल है। फिर पूछा है जो 24वें नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव किसका पड़ा? तो आपको पता है भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान में संघवाद आ गया है। संघवाद किस देश से लिया गया है? क्या संघवाद की बात पूछा है? यूएई, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। क्या यूएई, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा? तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय की बात पूछा है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की बात पूछा है। तो अगर हम आपको बताते चले तो ये लिया गया है यूएसए, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से लिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो पूछ रहा है संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? ये पूछा है। 27वें नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको बता दें इसका नाम होगा कनाडा। कनाडा जो है वो उसने अपनाया। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का ये है, कॉन्टिनेंट का ये क्षेत्र है, देश है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो वो पूछ रहा है कि भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। संसदीय प्रणाली प्रभावित है तो संसद का जब नाम आ जाए तो आप इंग्लैंड लगा दीजिएगा, ब्रिटेन, इंग्लैंड कुछ भी दिया रहे लगा सकते हैं। फिर भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको भाईचारे की जगह पर आपको वहां पे बंधुत्व की बात की गई होगी, तो भाईचारे की बात है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 29वें नंबर का फ्रांस की क्रांति हो जाएगा। 1789 बताया था आप लोगों को, फ्रांस की क्रांति 1789, लुई 16वें के बारे में कल वाली क्लास में। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? संशोधन की प्रक्रिया पूछा है। 368 आर्टिकल 368 की बात पूछा है। तो आपको पता है कि ये किससे लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका। क्या दक्षिण अफ्रीका? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, पूछ रहा है किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? नहीं है की बात पूछा है। क्या नहीं है की बात पूछा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। क्या दक्षिण अफ्रीका से यह संघीय व्यवस्था जो है वह प्रभावित नहीं है। फिर संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया? न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि। तो जब सीधी सी बात है, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, ये सारी चीजों को मैंने बताया, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, 32 का डी। अगले तरफ बढ़े तो संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश से विकसित हुई थी? संसदीय शासन प्रणाली, संसद की बात मैंने बताया ना, ब्रिटेन। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? क्या भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक ही नागरिकता, वहां पे डबल नागरिकता है। संविधान की 3 सूचियां, नहीं ये भी गलत है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता, ये भी वहां पे सही नहीं है। संविधान के निर्वाचन, ये सर्वोच्चता है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है।
बट कोई बात नहीं। और यहाँ पे संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की बात की गई है। 34वें नंबर का है, 34वें नंबर का हो जाएगा डी, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव। सेम क्वेश्चन वही पूछ रहा है। क्वेश्चन देखिए सेम क्वेश्चन है बट क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। तो हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। 60-70% मैंने बताया ना, 50-60-70% चीजें जो है इसी से ली गई। फिर भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? मूलभूत अधिकार तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएसए से लिए गए हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? भारत की आपातकालीन शक्तियों की बात पूछा है। आपातकालीन के बारे में मैंने बताया था आपको। 37वें नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सी, जर्मनी के वाइमर संविधान। क्या? जर्मनी के वाइमर संविधान से। फिर भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया है। मौलिक अधिकार पूछा है तो आपको पता है यूएसए हो जाएगा, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। फिर निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल आधारिका है जिसमें भारतीय संविधान विकसित हुआ? यानी कि कौन सा ऐसा मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान जो है ना अधिक से अधिक उससे चीजें ली गई हैं? तो हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो पूछा है यहाँ पे मिलान करने के लिए सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। यहाँ पे ऑप्शन ए है, यहाँ पे संवैधानिक प्रावधान और स्रोत दिया गया है। मौलिक अधिकार की बात है तो मौलिक अधिकार आपको बताते चले तो अमेरिका के संविधान, यानी कि ऑप्शन 4 हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी की बात की जा रही है तो डीपीएसपी के बारे में अगर हम बात करें तो डीपीएसपी का आपको पता है कि आयरिश का संविधान हो जाएगा। क्या? आयरिश का संविधान हो जाएगा। फिर आपको पता है कि केंद्र राज्य संबंध की बात करेंगे तो ऑप्शन डी जो है ये हो जाएगा कनाडा, और ऑप्शन सी बचेगा तो इसका हो जाएगा मंत्रिमंडल सरकार जो है ब्रिटिश हो जाएगा। यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा पहले का 4, दूसरे का 3 और जो सी है सी का जो हो जाएगा 1 और डी का क्या हो जाएगा 2। 4 3 1 2 इसका आंसर हो जाएगा 4 3 1 2, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 4 3 1 2 ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान रखने का विचार संविधान से लिया गया है। द्विसदनीय की बात पूछा जा रहा है। क्या? द्विसदनीय की बात पूछा जा रहा है तो ये है कहां से? ब्रिटिश से लिया गया है। 41वें नंबर का ब्रिटिश हो जाएगा। फिर ये रहा आपका यहाँ पे जो है इसका आंसर शीट, आप यहां से इसको देख सकते हैं। इस तरीके से हमारा संविधान की विशेषता से संबंधित चीजें जो है ना वो कंप्लीट हुई। संविधान की विशेषता में बता रहा हूं, स्रोत से संबंधित चीजें जो है एमसीक्यू जो है कंप्लीट हुआ। ये 2 पार्ट में है। पहले में मैंने 20 क्वेश्चन कराया है, दूसरे में 21 क्वेश्चन कराया है। दोनों वीडियो मिला के लगभग मुझे लगता है 25 से 30 मिनट का